वालेकुम भाई, मेरा नाम है मूसा शारियावाला और मैं रेहानी स्कूल में नलवा कैंपस में पढ़ता हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ आई है उनका नाम है समरा आकिब। तो समरा आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म, तो समरा आकिब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जानने लगे। मेरा नाम समरा आकिब है। मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। और अगर बात करें मेरी हॉबीज़ की तो मुझे कुकिंग, ट्रैवलिंग, लिसनिंग सॉन्ग्स, इन सब की मेरी हॉबीज़ हैं। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, तो समरा आकिब, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की थी और आपने एंड कहाँ भी की? अ, मैंने अपनी एजुकेशन ऑब्वियसली चाइल्डहुड में स्टार्ट की थी। KG2 फ्रॉम BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो क्या आप अपने स्कूल का नाम बता सकती हैं? मेरे स्कूल स्कूल का। का नाम था यंग फॉक्स हाई स्कूल, जहाँ से ओके, मैंने मैट्रिक किया है। तो क्या आपको रिहाना स्कूल के बारे में पता है? रेहाई स्कूल के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है क्योंकि मेरे भांजे वहाँ पे पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनके स्टडीज़ में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनके एटीट्यूड और लाइफ़स्टाइल में, क्योंकि ऐसे ही इंसान स्टडी करके सीखता है तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया मेरे भांजों में। ओके, तो आप कोई भी आपको मतलब कि जो आपने आपका पुराना स्कूल था आपको वो ज़्यादा सही लगता है या रेहान स्कूल? कंपैरिजन टू माय स्कूल ऑब्वियसली रेहान स्कूल इज़ द बेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली पहले की चीज़ों में अब की चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है, टेक्नोलॉजीज़ में, एक्टिविटीज़ में। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए तो ज़ाहिर है आजकल के स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा वो हैं, और आई थिंक रेहान स्कूल इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द ये जो हम न्यू एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ओके, तो आपको क्या लगता है क्या ये एआई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए या फिर ये जो बेसिक नॉलेज होती है वो? ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, और जब चेंजेस आती हैं तो उसका बच्चों को, न्यू जनरेशन को, सबको पता होना चाहिए उस बारे में। तो इस लिहाज से ये स्टडी अच्छी है, होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में एआई का क्या रोल होगा इंसानों के ऊपर? हम्म, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका इंशाल्लाह गुड इम्पैक्ट होगा। काफ़ी कुछ सीखेंगे फ्यूचर में। हम्म, तो आज तक आपने कोई चैटबॉट यूज किया है या फिर कोई एआई से कुछ पूछा वगैरह है? हाँ, जो हमारे मोबाइल में ऑप्शंस आते हैं उससे मैं काफ़ी क्वेश्चनिंग्स करती हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके भांजे रेहान स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके भांजों को वो वाला स्कूल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो माशाल्लाह जाते भी बिल्कुल पाबंदी से हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई कोई भी दो एडवांटेज बता दें एआई के। सनरा के आपको मेरी आवाज आ रही है? जी।
तो मैंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे कोई भी 2 एडवांटेज बता दें एआई के। एडवांटेज इसके एक ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करने में काफी आसान होता है और इंसान की जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो रही है और ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं लाइक लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर गेमिंग्स या कुछ भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए भी काफी इजी हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके तो आप मुझे बता सकती हैं ओसू-जी क्या है? सॉरी। जैसे कि आपने बताया कि आपके भांजे रेहान स्कूल में पढ़ते हैं, तो रेहान स्कूल में एक चीज़ कराई जाती है ओसू-जी, तो वो क्या चीज़ आप बता सकती हैं? चलिए ये हेलो। वाला सवाल स्किप कर देते हैं। चलिए छोड़ ये वाला सवाल स्किप कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा आप वेट करिएगा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने फ्री टाइम में अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? मैं अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ मेरे पास घर के काम होते हैं और अभी मैं सीआईटी का कोर्स भी कर रही हूँ और किस जो चीज़ का थोड़ा फ्री कोर्स? टाइम होता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो वो कोर्स आप कितने महीने से कर रही हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स। तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है वो कोर्स करने से? या आई एम गेटिंग इंक्रीजिंग नॉलेज अबाउट माई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ओके, तो वो कोर्स करने के जो आप कर रही हैं, तो इन 6 महीने में आपने क्या-क्या सीखा है उस कोर्स से? MS ऑफिस, एक्सेल, HTML। ओके, तो आप कुकिंग करती हैं? यस ऑफ कोर्स। तो कुकिंग में आप सबसे अच्छा कौन-सा खाना बनाती हैं? बिरयानी। तो आपका फ़ेवरेट डिश क्या है? चाइनीज। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आप अभी आईटी का कोर्स कर रही हैं, तो इसके अलावा आप कोई और कोर्स नहीं करती? मैंने किया था इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितने लेवल तक पहुँच सकीं? बेसिक। बेसिक, सही है। और जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया था, वो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से किया था या आपके फ़ादर ने कराया था? नहीं, बाय माय ओन चॉइस। ओके, और ये आईटीआई कोर्स आपने अपनी मर्ज़ी से किया है? यस। तो आईटीआई कोर्स करने में कोई ख़ास वजह? वजह ये है कि अगर हम जॉब करना चाहें जॉब के लिए कहीं अप्लाई करें तो उसके लिए ये और इजी हो जाता है।
नॉलेज भी बढ़ती है। ओके, तो आगे आपका फ्यूचर में क्या गोल है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? सक्सेसफुल वुमेन, आई वांट टू डू अ गुड जॉब, इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको किस चीज़ की जॉब करना सबसे ज़्यादा पसंद है? टीचिंग, बैंकिंग। अच्छा, और टीचिंग में किस फील्ड की जॉब करना? यू मीन टू से कौन सा सब्जेक्ट? यस। इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, पीएचडी। ओके, तो आपको एआई में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कौन सी लगती है? उनके सवालों के वो जो जवाब देते हैं, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर मुझसे कोई भी ओके, क्वेश्चन करते हैं तो उसका वो जवाब देते हैं इन रोमन, इन इंग्लिश, इन उर्दू। इट्स गुड। ओके, तो एक एआई आया है, एक चैटबॉट आया है, चैट जीपीटी, वो आपने कभी यूज़ किया है? उसके बारे में सुना है बट मैंने यूज नहीं किया। ओके, तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक, रेड एंड ब्लैक। तो आप अपने आप को सिर्फ 3 वर्ड में डिस्क्राइब करके दें। क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि आप अपने आप को सिर्फ 3 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकती हैं। ओके। जैसे अगर आप ऑनेस्ट, मज़ाक करती हैं। हाँ, केयरिंग, लविंग, जॉली ओके। एंड हार्ड वर्कर तो ऑल्सो। मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो रिहाना स्कूल में अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या आपके भांजे अर्निंग करते हैं? आई थिंक सो। ओके, तो रेहान स्कूल का जैसे कि हाल ही में हमें पता चला है कि कराची में सर रेहान जो कि पूरे रेहान स्कूल के हेड हैं, जिन्होंने रेहान स्कूल बनाया है, रेहान अल्लाह वाला, वो आए हुए हैं। तो अगर वो आप और उनसे मिल गई, तो आपका पहला सवाल क्या होगा सर रेहान से कि सर रेहान ने ये स्कूल क्यों बनाया है, या फिर कोई और सा भी सवाल हो सकता है आपके जहन में? नो कमेंट्स। तो चलें ऑब्वियसली इसी यही के साथ हम पूछूंगी लोग। कि उन्होंने ये स्कूल जो बनाया है वो किस कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है और जिस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने बनाया क्या वो पूरा हो रहा है, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। चलें इंशाल्लाह सर रेहान हमारा ये वाला इंटरव्यू और देखेंगे, तो ज़रूर इसका आंसर बिल्कुल देंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपना इंटरव्यू एंड करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ कि आप लास्ट में अब हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी रेहान स्कूल के बारे में? मैं यही एडवाइस दूंगी कि जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको और फोकस करवाएं और नॉलेज और गेन के लिए इस स्कूल की तरफ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बस स्टडीज पे फोकस करें, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ों को सीखें जिस कॉन्सेप्ट के लिए आई थिंक ये स्कूल है। ओके, तो थैंक यू समरा के हमें अपना थोड़ा सा कीमती टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ आज हम लोग